नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। इस मौके पर राज्य के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए कहा है कि इन 100 दिनों में सरकार ने केवल घोषणाएं नहीं की बल्कि कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी काम किया है। उन्होंने बताया है कि 2 अगस्त को राजधानी पटना के ऐतिहासिक कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सम्मान में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम कानू हलवाई विचार मंच और बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। समारोह में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों के लोगों के शामिल होने की पूरी संभावना है। मंत्री ने कहा है कि यह आयोजन सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और मुख्यमंत्री के नेतृत्व का सम्मान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। केदार गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तेज गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिली है और बिहार में बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के क्षेत्र में लगातार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार के शुरुआती 100 दिन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाले रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस अवधि में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने विशेष रूप से सहयोग शिविरों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इन शिविरों के माध्यम से मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक टीम सीधे गांवों और शहरों से जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। शिविरों में प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण किया जा रहा है और संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। केदार गुप्ता ने बताया कि सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाए। यदि किसी मसले में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा जा रहा है। उनका यह भी दावा है कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने यह भी कहा है कि पर्यटन विभाग राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मंत्री ने विश्वास जताया है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और आने वाले समय में राज्य में निवेश, रोजगार, आधारभूत संरचना और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको गति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन, तेज विकास और जन सहभागिता के माध्यम से बिहार को देश के अग्रणी राज्यों के श्रेणी में पहुंचाना, राज्यों को और विकसित बनाना। उन्होंने अंत में ये कहा कि प्रदेश वासियों से 2 अगस्त को आयोजित अभिनंदन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है और कहा है कि यह कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों और जनता के विश्वास का प्रतीक बनेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।